हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पे। बच्चों, आज हम क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है बच्चों, आज हम सबसे पहले देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पे कितना होता है, फिर निरक्ष पे कितना होता है, फिर यदि समय मिलेगा तो देख लेंगे कि समान बिंदु पर कितना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले कुछ मैं आपको याद दिला दूं, विद्युत द्विध्रुव क्या होता था। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों क्या होता है, यदि आपके पास एक प्लस क्यू आवेश है, एक क्या है माइनस क्यू आवेश है, दोनों क्या बच्चों परिमाण में समान हो, दोनों क्या हो एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, ये अल्प दूरी पर क्या हो रखे हो, तो बच्चों निकाय बन के तैयार होता है। इसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, और आपको पता है सभी दूरियां इसके केंद्र से हम मापते हैं। फिर आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है बच्चों, देखो विद्युत द्विध्रुव में से किसी भी एक आवेश का आप परिमाण ले लो इंटू उसके बीच का दूरी क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, चलिए चलो अब बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। ठीक है, सबसे पहले कहां पर बच्चों, नंबर 1 अक्षीय स्थिति पर। ठीक है, हम देखेंगे कहां पर बच्चों, अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर ठीक है, देखो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, यहाँ पर रखा गया माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर रखा गया है प्लस क्यू आवेश। क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए ए है, इस पॉइंट का नाम क्या है, बी है। ए पे क्या है माइनस चार्ज, बी पे क्या है बच्चों प्लस चार्ज। फिर क्या है, इसका सेंटर है विद्युत द्विध्रुव का ओ। क्या है, ओ। देखो इससे क्या है बच्चों, आर दूरी पर, इससे क्या है आर दूरी पर एक पॉइंट है स्थित है पी। एक पॉइंट का स्थित है बच्चों पी, जहां पर क्या बताना है, विद्युत द्विध्रुव। क्या बताना है, विद्युत द्विध्रुव बताना है। ठीक बच्चों, सॉरी विद्युत विभव। क्या बताना है, विद्युत विभव बताना है। ठीक है, देखो ध्यान से, तो सबसे पहले बच्चों यहां से देखते हैं, देखो फिर समझ लो, ए क्या है माइनस क्यू आवेश, ए क्या है प्लस क्यू आवेश। ए पे क्या है माइनस क्यू आवेश, बी पे क्या है प्लस क्यू आवेश। इससे विद्युत द्विध्रुव से आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, जहां पर क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। चलिए बच्चों देखते हैं। देखो बच्चों क्या होगा, यदि हम लोग पी बिंदु पे देखें तो यहाँ पर दो का प्रभाव होगा। सबसे पहले क्या होगा, एक माइनस क्यू से प्रभाव होगा, एक क्या होगा बच्चों प्लस क्यू के कारण प्रभाव होगा कि नहीं। तो आपको पता है यदि आपको बिंदु आवेश के कारण विभव लिखना है तो कितना होता है, के क्यू बटे आर। के क्यू बटे आर, इसको पहले बच्चों मैं डेरिवेशन करा चुका हूं इन सबका। ठीक है, तो यानी कि हमको दूरी भी आवश्यकता है। देखो क्या होता है बच्चों, यदि इसके बीच की दूरी टोटल कितना हो 2l, टोटल दूरी कितना हो 2l, तो बच्चों ये दूरी आपका कितना होगा, l होगा आधा दूरी, और ये भी कितना होगा l होगा। तो l कितना हो जाएगा 2l, l प्लस l कितना होगा बच्चों 2l हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां से क्या हो गया, अब हम देखते हैं माइनस क्यू से दूरी, तो ये कितना r और प्लस क्या हो गया l, तो कितना दूरी हो गया r प्लस के l हो गया। ठीक है, अच्छा ये दूरी r है तो r में से l घट गया, तो b से दूरी कितना हो गया, r माइनस का l, r माइनस का क्या हो गया बच्चों, l हो गया। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, विभव लिखते समय हम आवेश के चिन्ह का उपयोग करते हैं, विद्युत क्षेत्र में उसके चिन्ह का उपयोग नहीं करते। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव, पी बिंदु पर विद्युत विभव ठीक है बच्चों। देखो तो इससे क्या होगा, मान लीजिए आपका B1 होगा, कितना होगा B1।
ठीक है, देखो माइनस क्यू आवेश से v कितना माना गया, b1 होगा। तो बच्चों क्या होता है, b बराबर के क्यू बटे आर, क्या होता है के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर। यहाँ पर बच्चों हम एक चिन्ह लगाएंगे माइनस, क्या चिन्ह लगाएंगे, माइनस चिन्ह। क्यों, क्योंकि बच्चों ये आवेश क्या है, माइनस में, ये आवेश क्या है, माइनस में। और देखो बच्चों दूरी के लिए यदि हम देखें तो माइनस से क्या है, इस पी बिंदु की दूरी कितना है, आर प्लस एल। यहाँ पर दूरी की जगह हम लोग लिखेंगे आर प्लस एल, आर के स्थान पे क्या, आर प्लस एल, समीकरण नंबर 1। सेम बच्चों इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण पी बिंदु पर, पी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है। देखो मान लो इसके कारण होगा V2, ठीक, क्या होगा, V2 बराबर के क्यू डिवाइड बाय, देखो इससे दूरी कितना है b प्लस क्यू आवेश से r माइनस एल, दूरी कितना है बच्चों, r माइनस का एल, समीकरण नंबर 2। तो बच्चों यदि हमको क्या करना है, P बिंदु पे कुल विभव निकालना है, नेट विभव, तो क्या करेंगे, B1 प्लस को क्या करेंगे, B2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, P बिंदु पर कुल विभव, P बिंदु पर, P बिंदु पर कुल विभव, कुल विभव, ठीक है। B बराबर कितना है बच्चों, B बराबर B1 प्लस के B1 प्लस के B2। तो यहां से देखिए बच्चों B बराबर, तो B1 का मान कितना है बच्चों, माइनस के क्यू बटे आर प्लस के एल है। तो बच्चों ये माइनस का है तो मैं प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी B2 वाला पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस एल। फिर देखो बच्चों, फिर B2 पहले हो गया, B1 वाला देखो क्या है, माइनस में है, क्या है, माइनस में, तो प्लस में से क्या होगा बच्चों, माइनस हो गया, कितना हो गया, के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस का एल। देखो बच्चों B2 वाला मैंने क्या किया, इसको ऐसे चेंज किया हूँ, ध्यान दें, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं लिख दिया हूँ B2 प्लस के B1, क्या लिखा हूँ, B2 प्लस के B1 लिखा हूँ, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से लिखा हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से टोटल हमारे पास जो V है, V, तो यहाँ से बच्चों हम देख पा रहे हैं कि V बराबर के क्यू बटे आर माइनस एल, माइनस के क्यू बटे आर प्लस के एल में क्या है बच्चों, के क्यू कॉमन है, क्या बच्चों, कॉमन है। तो क्या बच गया यहाँ पर, तो आपके पास बच गया एक आर माइनस का एल, फिर माइनस 1 बटे आर प्लस का एल, कोष्टक बच्चों क्लोज, ठीक है। ये मैं फ्रेम चेक कर लूँ आपको कितना दिख रहा है, ठीक है, फ्रेम में। तो देखो बच्चों यहाँ से तो दिख रहा है आपको पूरा, तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, B बराबर क्या हो गया, के क्यू बटे, देखो यहाँ पर क्या हो जा रहा है बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो नीचे कितना आ गया, आर माइनस का एल, फिर एक क्वेश्चन में क्या हो गया, आर प्लस का एल, ठीक है, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, आर प्लस का एल, यहाँ पर क्या बच्चों, माइनस, यहाँ पर क्या बच्चों, माइनस है, तो कितना हो गया, आर माइनस का एल, ठीक है। अब देखो इसी लाइन को बच्चों हम यहाँ से क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब क्या है बच्चों यहाँ से, तो B बराबर कितना हो गया है, B बराबर क्या हो गया बच्चों, B बराबर के क्यू, यहाँ पर कितना है, के क्यू, फिर कोष्टक है, कोष्टक को लगा देते हैं, ठीक है। फिर क्या है, आर प्लस एल, कितना बच्चों, आर प्लस एल। अब देखो इस माइनस का जो गुणा होगा बच्चों, आर माइनस का हो जाएगा और माइनस एल क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो गया बच्चों, माइनस का आर, फिर प्लस का कितना हो गया, एल डिवाइड बाय एल बटे, ठीक है। और कितना बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में क्या, a प्लस बी। बच्चों आपको पता होगा फार्मूला,
क्या होता है, यदि इस प्रकार से फार्मूला आपके पास एक कोष्टक में a प्लस बी हो और क्या हो एक कोष्टक में a माइनस बी हो, तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पर हो रहा है बच्चों। तो यहाँ से क्या हो गया, a स्क्वायर a के स्थान पे कितना r माइनस यल स्क्वायर, यल के स्थान पे कितना है बच्चों यल, b के स्थान पे कितना है यल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस का r प्लस r, क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया, b बराबर के क्यू, क्या है बच्चों देखो b बराबर क्या बच गया के क्यू बच गया। ठीक है, तो यल यल कितना हो गया 2l, कितना हो गया बच्चों 2l हो गया, और कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर। देखो बच्चों आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव कब बनता है, जब इसको अल्प दूरी पे होता है, क्या होता है बहुत अल्प दूरी दोनों आवेश होते हैं। अतः यल क्या है बच्चों बहुत छोटा है, हम लोग कह सकते हैं बच्चों क्या है यल स्क्वायर क्या है बहुत 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 छोटा है किसकी तुलना में आर स्क्वायर की तुलना में, इसलिए बच्चों यल लगभग नगण्य जीरो हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया बच्चों v बराबर के क्यू और क्या हो गया 2l, क्या हो गया 2l बटे कितना हो गया बच्चों आर स्क्वायर। क्यों बच्चों, क्योंकि इसके स्थान पे क्या आ गया जीरो, इसके स्थान पे कितना आ गया जीरो आ गया। ठीक है, तो बच्चों और हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है 2QL, क्या होता है 2QL, यानी कि क्या हो गया बच्चों इसके 2QL के स्थान पे कितना आ गया P आ गया, कितना आ गया P आ गया। तो यहां से देखो V बराबर कितना आ गया K और कितना आ गया P बटे कितना आ गया बच्चों आर स्क्वायर, क्या आ गया के पी बटे आर स्क्वायर आ गया। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला दिमाग में अपने बैठा लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या है बच्चों ध्यान से देखिएगा, विभव बराबर कितना आ गया के पी बटे आर स्क्वायर, और विद्युत क्षेत्र बराबर कितना आया था बच्चों अक्षीय पे P क्या था E बराबर 2kp बटे कितना था आर क्यूब था, कितना था 2kp बटे आर क्यूब अक्ष पे था। ठीक है, विभव कितना आया है b बराबर kp बटे आर स्क्वायर आया है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है k को हम लोग आवश्यकता पढ़ने पे k बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9, 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से k का मान हो गया। तो बच्चों यहां से आप पूरा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करना सीख चुके होंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, बहुत ही इजी था। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं निरक्षीय स्थिति पर, कहाँ देखते हैं बच्चों निरक्षीय स्थिति पर देखते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको भी इरेज कर दूं। ठीक तो दूसरा हेडिंग है निरक्षीय स्थिति पर। दूसरा क्या है निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति पर देखो बच्चों तो और सिंपल है। ठीक है, चाक देखते हैं, चाक उठा लें। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस क्यू आवेश, फिर क्या है प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर क्या है बच्चों ए बिंदु है, ए क्या है बच्चों बी बिंदु है। ठीक है, निरक्षीय मतलब इससे 90 डिग्री आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट क्या है बच्चों पी, और पता है इसके बीच की दूरी कितना होता है 2l होता है। तो बच्चों ये दूरी कितना हो गया l हो गया, बिंदु कितना है o है, ए भी कितना हो गया बच्चों l हो गया। ठीक है, देखो तो ये ध्यान दीजिए
यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास ओ, ठीक है, ये कितना हो गया 90 डिग्री है। नेक्स्ट मतलब क्या होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट वाला केस क्या होता है, इससे 90 डिग्री पे हो, ठीक है बच्चों, सही समझो बाबू। देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम क्या करें इस पी बिंदु पे विभव लिखूं, क्या करूं इस पी बिंदु पे क्या करूं बच्चों, विभव लिखूं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम देखेंगे ये दूरी कितनी है बच्चों, ये क्या है, ये दूरी कितना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों त्रिभुज क्या है, त्रिभुज AOP में, AOP में बच्चों एक कोण क्या है 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज है। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AP क्या है बच्चों, कर्ण है, AP क्या है, कर्ण है। तो बच्चों लंब कितना है, लंब R स्क्वायर। तो ये क्या होगा बच्चों, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा L स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों ये भी दूरी कितना हो जाएगा R स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस का L स्क्वायर, ठीक है। देखो अच्छा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। AP बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में, ठीक है, कितना है, सबसे पहले R स्क्वायर, फिर प्लस का कितना है L स्क्वायर, ये दूरी निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पे विभव। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, मान लो कितना है B1 है, कितना बच्चों B1 बराबर कितना के, देखो आवेश का माइनस आपको बताया विभव में आवेश को क्या करोगे चिन्ह के साथ, तो क्या हो गया माइनस के क्यू डिवाइड बाई कितना R, दूरी कितना है अंडर रूट में R स्क्वायर, फिर कितना है प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार निकाल लो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर विभव, ठीक बच्चों। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, मान लो B2 बराबर कितना हो जाएगा के क्यू, इसके लिए भी दूरी कितना है अंडर रूट में R स्क्वायर, फिर कितना प्लस का L स्क्वायर है, ठीक है। तो बच्चों P बिंदु पे कुल विभव देखो, P बिंदु पर कुल विभव, P बिंदु पर कुल विभव, कुल विभव B बराबर B1 प्लस का कितना हो गया B2 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों, B बराबर, ध्यान दो B1 कितना है माइनस के क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट में R स्क्वायर, फिर क्या प्लस का L स्क्वायर। इसी प्रकार क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से B2 कितना है के क्यू अंडर रूट में R स्क्वायर, फिर कितना है प्लस का L स्क्वायर। देखो एक प्लस एक माइनस कट के कितना आ गया बच्चों जीरो, क्या आ गया कट के कितना आ गया जीरो आ गया। अतः बच्चों क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत दूरी के कारण विभव कितना होता है, शून्य होता है, विभव कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दें बच्चों, अक्षीय के कारण कितना होता है KP बटे R स्क्वायर, कितना KP बटे R स्क्वायर होता है। और द्रक्षीय पे क्या होता है बच्चों, शून्य होता है, द्रक्षीय पे क्या होता है बच्चों, शून्य होता है, इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम लोग मान लो जो इसके पहले डेरिवेशन किया था बच्चों, ठीक है, यहाँ पर अक्षीय वाला, तो यहाँ पर क्या था बच्चों माइनस क्यू था, यहाँ पर क्या था प्लस क्यू था, हमने देखा था यहाँ पर P बिंदु पर। तो यहाँ पर क्या था बच्चों B बराबर कितना आया था विभव KP बटे R स्क्वायर, KP बटे क्या था R स्क्वायर। लेकिन कई बच्चों का डाउट होता है क्या सर इसको यहाँ पर हम प्लस लिख दें और यहाँ पर क्या कर दें माइनस लिख दें, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, अब बच्चों आंसर आएगा आपका माइनस में, आंसर क्या आएगा माइनस में। ध्यान दो इसका मतलब क्या, देखो बच्चों यदि हम क्या करेंगे माइनस और P बिंदु लेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर माइनस की ओर P बिंदु होगा, इसका मतलब क्या होगा माइनस वाले का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा होगा। माइनस क्या बता रहा है, माइनस वाले का प्रभाव ज्यादा है, आपने जो P बिंदु लिया है माइनस की ओर लिया है, ठीक है। यदि यहाँ पर आपने प्लस लिया है और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो आंसर क्या आएगा प्लस में। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बच्चों प्लस वाले का प्रभाव P बिंदु पे ज्यादा होगा, माइनस वाला दूर है, इसका प्रभाव क्या होगा कम होगा। तो ध्यान देना कभी कभी क्या होगा बच्चों, जब
जब आप लोग इस P बिंदु को माइनस की ओर लोगे तो आंसर आपका माइनस में आएगा, वो गलत नहीं रहेगा। माइनस चिन्ह केवल यही बताएगा कि यहाँ पर माइनस वाले का प्रभाव ज्यादा है, माइनस वाले का प्रभाव क्या बच्चों ज्यादा है। आपका फार्मूला बिल्कुल सही रहेगा, डेरिवेशन पूरा सत्य रहेगा, कुछ भी गलत नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक बच्चों, हमने क्या देख लिया, निरक्ष वाला भी देख लिया, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों समान बिंदु। ठीक है, यानी किसी भी कोण किसी भी एंगल पे मान लो आवश्यकता पड़ेगा निकालने के लिए, उसको देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको ध्यान से देखना थोड़ा। समान बिंदु क्या बच्चों, केस नंबर तीसरा, समान बिंदु आर कामा थीटा पर बात करता हूं, आर कामा थीटा पर, यानी कि आर दूरी थीटा कोण पर। ठीक है, देखो बच्चों, चलिए ध्यान लगाइए, ध्यान फोकस पूरा आपका ध्यान चाहिए करिए। देखो बच्चों, सबसे पहले माइनस क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है बच्चों प्लस क्यू, क्या है प्लस क्यू। फिर देखिए इससे क्या है आर दूरी पर, इससे क्या है बच्चों आर दूरी पी बिंदु पर। ठीक है, आपको क्या बताना विभव, जो क्या है बच्चों इससे थीटा कोण पे है, इससे क्या बच्चों थीटा कोण पे, ध्यान दो हमारे पास आर डिस्टेंस, यहाँ पर क्या बताना विभव बताना है। देखो बच्चों आपको पता है विभव बताने के लिए बहुत सिंपल है, ये वन निकालने माइनस क्यू के कारण, ये वन निकालने प्लस क्यू के कारण, दोनों को जोड़ दें। लेकिन आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्या है बच्चों, इस माइनस यानी कि इसका नाम दे देंगे हम, इस मान लीजिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है, ए पर क्या माइनस वाला है और बी पे क्या है प्लस वाला, ए क्या मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, यदि क्या हो जाए पता बच्चों, यदि हमको पता चल जाए किसी प्रकार से ए और पी के बीच की दूरी कितना है, काम बन जाएगा, क्या होगा काम बन जाएगा। उसी प्रकार बच्चों पता चल जाए बी और पी के बीच की दूरी है, काम बन जाएगा। इसका मतलब हम लोग हर एक चीज बता सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार से क्या हो जाए ए और पी के बीच की दूरी पता हो जाए, बस यही फोकस करना है, ए और पी के बीच क्या बताना बच्चों दूरी बताना। चलिए उसी के लिए हम लोग परिश्रम और मेहनत करते हैं। देखो अच्छा बच्चों, तो ए दूरी कितना होगा आपको पता है, ए भी यल होगा और ए भी कितना होगा यल होगा, क्योंकि ये यल कितना होगा 2l होगा। थोड़ा फिगर आपको टेबल देखिए ऐसा बनाओ, तो यहाँ पर क्या था बी था प्लस के क्यू था। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे दूरी फाइंड करेंगे, क्या देखेंगे दूरी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि पता है बिना दूरी के भी वो कैसे होता होगा, कहाँ पर पता होगा अचानक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कहानी। चलो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर विभव। ठीक है बच्चों, देखो मान लो V1 होगा, जो भी होगा, तो V1 बराबर कितना हो गया बच्चों, ध्यान दो V1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस है, तो माइनस के क्यू बटे आर। देखो ए दूरी मान लीजिए कितना है, देखो ए दूरी हमारे पास है। ठीक है, तो दूरी कितना बच्चों हमारे पास, दूरी कितना है एपी, दूरी कितना है एपी है। ठीक है, तो क्या हो गया माइनस, क्योंकि आवेश माइनस का है, माइनस का के क्यू, दूरी कितना बच्चों एपी, दूरी कितना है एपी, समीकरण नंबर ए। इसी प्रकार लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर विभव। ठीक है, ये मान लो क्या होगा B2 होगा, क्या होगा बच्चों B2 होगा। देखो B2 प्लस आवेश है ना, प्लस क्यू आवेश, तो प्लस का होगा यानी के क्यू
बटे कितना दूरी, देखो प्लस से दूरी कितना बच्चों, ए क्या हमारे पास प्लस से दूरी, ए क्या बच्चों प्लस से दूरी है, ठीक है, ए क्या है प्लस से दूरी है। थोड़ा फिगर आपको और अच्छे से दिखना चाहिए, नहीं समस्या होगा। इसको हम लोग यहाँ पर रेस्ट करते हैं, इस बी बिंदु को। ठीक है, दूरी कितना बच्चों बीपी, दूरी कितना है बीपी, बीपी समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो पी बिंदु पे कुल विभव, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर कुल विभव, कुल विभव बी बराबर क्या हो जाएगा b1 प्लस के b2, b1 प्लस के क्या बच्चों b2 हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो b बराबर, देखो यहाँ पर b1 वाला क्या है माइनस, तो पहले हम प्लस वाला लिखते हैं, ठीक है, यानी b2 को लिखते हैं पहले k q डिवाइड बाई कितना है bp, फिर प्लस माइनस माइनस एक कितना बच्चों k q डिवाइड बाई क्या बच्चों k q डिवाइड बाई ap। तो बच्चों पूरा काम हम लोग का बन चुका है, केवल किसी प्रकार से ए बी और ए बी का मान पता चल जाए, ए बी और ए पी के बीच की दूरी पता चल जाए। चलिए उसी के लिए मैथ करना स्टार्ट होता है, ध्यान दो। देखो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इससे इसे डाट डाट करके हम लोग लाइन आगे क्या करते हैं, इस लाइन को क्या करते हैं हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इस लाइन को क्या किया बच्चों आगे बढ़ाया, ठीक है, डाट डाट करके इसको मैंने क्या किया इस लाइन को इस प्रकार से आगे बढ़ाया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, इस बिंदु से मैंने एक लंब डाला, एक क्या डाला लंब डाला, इस पे लंब, ठीक है, नाम मान लीजिए ये क्या है यम, नाम इसका मान लीजिए क्या है यम है। तो इसी प्रकार बच्चों मैंने क्या किया, जो एक दूरी क्या आर है, दूरी क्या बच्चों आर है, मैंने क्या किया रेखा ओपी पर बी से भी क्या किया एक लंब डाला, बी पे क्या किया बच्चों एक लंब डाला, ठीक है। सुनिए ध्यान से इंपॉर्टेंट है, ए भी क्या बच्चों 90 डिग्री है और ए भी क्या बच्चों 90 डिग्री है, ठीक है। फिर समझ लो क्या किया, इस रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया, यम तक लाया, क्या किया यम तक लाया, फिर ए और एम को लंबे डालते हुए मिलाया, ये क्या है लंब, इस प्रकार से मिलाया गया है, ठीक है। और इसको क्या किया, जो रेखा ओपी था बच्चों बी से क्या मैंने क्या उस पर लंबे डाला, इसका नाम मान लीजिए यन है, नाम क्या है यन है, ठीक है, नाम क्या है यन है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम लोग कहानी की तरफ आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। तो बच्चों देखो ए कोण थीटा है, तो ए कोण भी कितना होगा थीटा होगा, क्यों शीर्षा सॉरी हाँ सही है, शीर्षा विमुख कोण से, सामने की कोण क्या होता है बच्चों बराबर होते हैं जब कैंची आकार का कोई बनता है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, देखो दिमाग से आपको बताना पूरा एकदम दिमाग लगा करके, चलिए। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा त्रिभुज, क्या कहते छोटा सा त्रिभुज लेते हैं, देखो यहाँ से त्रिभुज, त्रिभुज ओ यम ए दिख रहा है बच्चों, त्रिभुज ओ यम ए, ओ यम ए, ओ यम ए में बच्चों हम लोग लेते हैं कॉस थीटा, क्या लगाते हैं कॉस थीटा, क्या लगाते हैं कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा, बच्चों कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, क्या होता है बच्चों आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से क्या बच्चों कॉस थीटा बराबर, देखो ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों क्या होता है थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, थीटा के सामने भुजा क्या होता है बच्चों लंब, और जिस पे लंब होता है क्या होता है आधार, क्या होता है आधार। तो यहाँ से बच्चों आधार कितना हो गया यम ओ, आधार कितना हो गया यम ओ, कर्ण कितना हो गया बच्चों ए ओ, ए ओ कितना है यल है, कितना है यल है। तो यहाँ से बच्चों कितना आ गया यम ओ बराबर यल कॉस थीटा, क्या हो गया बच्चों यल कॉस थीटा, ठीक है, यल कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा जो ए यम ओ बराबर कितना आ गया यल कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार जो ए त्रिभुज बना इसे भी यूज करते हैं, देखो ध्यान से त्रिभुज क्या है त्रिभुज बी एन ओ में, बी एन ओ में, ठीक है, इसमें भी लगाएंगे कॉस थीटा,
तो क्या होगा बच्चों, आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। ठीक है, आधार बटे क्या होगा, कर्ण होगा। तो थीटा यहाँ पर थीटे के सामने की भुजा क्या हो गया, लंब, लंब क्या हो गया, बी एन हो गया। तो बच्चों आधार कितना हो जाएगा, जिस पर लंब है ओ एन, ओ एन क्या हो गया बच्चों, आधार। तो यहाँ से क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर आधार कौन हो गया बच्चों, ओ एन, और कर्ण क्या हो गया बच्चों, यल, क्या हो गया, यल। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ओ एन बराबर कितना आ गया, यल कॉस थीटा, यल कॉस थीटा। ठीक है, क्या आ गया, यल कॉस थीटा। तो बच्चों हम लोग इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर, देखो ये क्या था, समीकरण नंबर 3 इसको कहते हैं, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर क्या है बच्चों, 4। ठीक है। देखो बच्चों थोड़ा सा एक मैथमेटिकल सिस्टम मैं आपको बता दूं, देखो क्या होता है। यदि बच्चों क्या है, ये इस प्रकार से ऐसे कोई रेखा है, ठीक है, क्या है, दो रेखा है आपस में। यदि क्या हो बच्चों, यदि दोनों कोण, ये जो कोण है बच्चों क्या हो, बहुत छोटा हो, क्या बच्चों, कोण बहुत छोटा होगा, ध्यान दीजिएगा। देखो एक बार इस प्रकार से कोण खूब बड़ा है, ठीक है, तो यदि ये लंब है, ये क्या है, लंब है, ये क्या बच्चों, लंब मैंने इसमें डाला है। ठीक है, तो एक बार क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, जब कोण बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, रेखा, ध्यान दीजिए, जब इस प्रकार से कोण क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ये इस प्रकार से होगा, क्या बच्चों, कोण बहुत छोटा है, अब लंबे डालो, तो लगभग क्या होगा बच्चों, ए वाली जो रेखा है, ए वाली रेखा का क्या होगी, बराबर होगी, ये वाली रेखा क्या होगी, इस वाली रेखा के बराबर होगा। ठीक है, आप देख पाओ जब कोण छोटा होगा अपने आप क्या होगा, अपने आप क्या होगा बच्चों, ये बराबर होगी रेखा। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या होता है, लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों जो पूरा ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये क्या है, पूरा वैद्युत द्विध्रुव है। हमको पता है वैद्युत द्विध्रुव कब बनता है, जब अल्प दूरी पे होते हैं, जब दूरी बहुत छोटी है तो इससे कोण भी क्या होगा बच्चों, बहुत छोटा होगा, अर्थात बच्चों एक कोण क्या होगा बच्चों, बहुत छोटा होगा। ठीक है, किसके बीच में बनी, ए वाला कोण, ए वाला कोण क्या होगा बच्चों, बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब ए वाला कोण छोटा होगा तो जो ये रेखा आगे बढ़ाया गया है, ये रेखा आगे बढ़ाया गया, कंडीशन इस प्रकार से बन रहा है, कंडीशन क्या इस प्रकार से बन रहा है, और ये क्या लंब है, और ये क्या है, लंब है। जब ए वाला कोण बहुत छोटा होगा, लगभग दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान दो बच्चों, फिर से समझो, फिर से समझो। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, इस प्रकार से केस है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, लंब है, इस पे क्या बच्चों, लंब है, यहाँ पर क्या है, यम है, ये क्या बच्चों, पी है, और ये क्या है, ए है। जब बच्चों ये कोण बहुत छोटा होगा, जब कोण बहुत छोटा होगा, ध्यान दो, जब कोण बहुत छोटा होगा, लंब होगा, तो ये दोनों लगभग कहाँ होंगे, बराबर होंगे, लगभग क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। इसी बात को मैं कभी से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो यहां से देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, तो इसको भी यूज में लेना है ना। चलिए इसे बाद में फार्मूला एडजस्ट करो, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिट गया, पहले से सही कर लें। यहाँ पर कहता है माइनस क्यू, ये क्या है, माइनस क्यू। देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, जो पी ए रेखा है, क्या बच्चों, पी ए रेखा है, बराबर किसके होगा, बराबर पीएम के, क्या हो गया, पीएम के। अभी आपको बताया हूं ना, क्योंकि ये कोण क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये वाला बच्चों मैंने क्या कर दिया, इस वाले के बराबर दिखा दिया, ये वाला क्या कर दिया, इस वाले के बराबर दिखा दिया। ठीक है, अच्छा चलिए, अच्छा ऐसे क्या हो गया, लिख देना बच्चों, चूंकि क्या है, चूंकि क्या बच्चों, कोण बहुत छोटा है। ठीक है, कोण सूक्ष्म है, कोण क्या है बच्चों, सूक्ष्म है, हिंट के लिए। चलिए ठीक है, तो यहां से देखो बच्चों, जो हमारे पास क्या है, एपी है, क्या बच्चों, एपी। एपी को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जो एपी है बच्चों क्या है, बराबर है पीएम को। मैं क्या करता हूं, पीएम को दो तरीके से, एक क्या टोटल पीएम है, पहले मैं पीएम को लिखता हूं, ध्यान दो, पहले मैं पीएम को लिखता हूं पीयू, फिर लिखता हूं ओ। देखो यहां से क्या क्या बच्चों, जो पी ए है इसको दो रूप में लिखा, पी ए बराबर क्या है, पीएम। पीएम को पहले मैंने क्या लिखा, पीओ तक, कितना लिखा, पीओ। देखो पीएम को पहले पीओ, फिर ईएम, ओ एम, कितना है, ओ एम है। ठीक है, तो यहां से देखो पी ए बराबर, सबसे पहले पी से ओ की दूरी कितना, आर है, कितना बच्चों,
आर है, फिर प्लस ओ से एम की दूरी, ओ से एम की दूरी, यल कॉस थीटा। कितना बच्चों? यल कॉस थीटा। कितना बच्चा? यल कॉस थीटा। ठीक है। तो यहां से बच्चों क्या हो गया? समीकरण नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, समीकरण नंबर 4, यानी पी ए दूरी निकल गया, आर प्लस के यल कॉस थीटा। चल देखो, इसी प्रकार बच्चों ए भी क्या होगा? इसी प्रकार देखो, जिस प्रकार ए लंब डाला गया था, कोण छोटा था, रेखा बराबर था, इसी प्रकार बच्चों क्या होगा? जो ए वाला है क्या है? पी एन है। क्या बच्चों? पी एन है बराबर किसके होगा? पीबी के। पी एन क्या होगा? पीबी के बराबर होगा। इसी प्रकार क्या होगा बच्चों? इसी प्रकार जो पी एन है किसके बराबर होगा? पीबी के। किसके बराबर? पीबी के। ठीक है, क्योंकि बच्चों क्या है? ए भी कोण छोटा होगा जब, तो लंब डाला गया तो ए क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। ए क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां से जो पी एन बराबर, देखो बच्चों, जो मैं पीबी है पीबी, ठीक है, मैं इसको इस प्रकार से दिखा रहा हूं। ठीक है, पीबी बराबर पी एन, दोनों बात एक ही होगा। पीबी बराबर क्या लिखो? पी एन। ठीक है, दोनों बात एक ही, आगे पीछे कर सकते हो। तो देखो बच्चों, जो हमारे पास पीएन है, पीएन, मैं पीएन को किस तरीके से लिख सकता हूं? देखो, सबसे पहले मैं लिख दूं टोटल पीओ। ध्यान दो, पहले मैं क्या करूं बच्चों? जो हमारे पास टोटल पीएन है, इसको लिखूं पहले कितना? पीओ। क्या कर लिख दूं? पीओ। फिर देखो बच्चों, जो टोटल पीओ निकल गया, पीओ में से यदि मैं ओ एन घटा दूं, ओ एन क्या करूं? घटा दूं, अपने आप क्या बच गया? पीएन बच गया। यानी कि पीओ माइनस के ओ एन, माइनस के ओ एन। तो यहां से बच्चे पीवी बराबर पीओ, पीओ दूरी कितनी है? आर, फिर माइनस के ओ एन कितना है? यल कॉस थीटा, यल कॉस थीटा, यल कॉस थीटा। क्या हो? समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4, 4 नहीं 5, ये क्या हो? समीकरण नंबर 5 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं? देखो, अब दूरी सब निकल गया, अब इस दूरी को उठा के यहाँ पर रख देंगे, कहानी खत्म, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या करते हैं बच्चों? समीकरण 4 और 5 का मान रखने पर चेक करते हैं। देखो, तो क्या हो गया? v बराबर, तो के क्यू क्या हो गया? कॉमन हो गया। के क्यू क्या हो गया बच्चों? कॉमन हो गया। के क्यू क्या हो गया बच्चे सन? कॉमन हो गया। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या बच गया बच्चों? दब 1 बटे बीपी माइनस, देखो बीपी का मान रखते हैं डायरेक्टली, क्योंकि बीपी का मान पता है ना। बीपी कहाँ पर है? बीपी यहाँ पर है। पीबी को चाहे बीपी को, बात एक ही है। कितना है बच्चों? आर माइनस यल कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस, फिर 1, फिर यहाँ पर देखो ए बी कहाँ था बच्चों? ये देखिए, ए बी कहाँ आ गया? एपी था ना, ये क्या था? एपी था। कहाँ से ए बी? तू भटक गया बे, तू कहाँ से भटक गया? तो एपी था, एपी। ये क्या था? क्योंकि ध्यान दो बच्चों, जो दूरी है आपका B1 के कारण, B1 दूरी कितना? एपी है ना, B1 दूरी एपी। तो एपी कितना है बच्चों? आर प्लस के एल। कितना है? आर प्लस के एल, आर प्लस के एल कॉस थीटा। ठीक है, बस बस। ठीक, अब देखो बच्चों क्या होता है, सेम कंडीशन, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? के क्यूब। देखो बच्चों, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, जब बच्चों किसी प्रकार किसी भी, जब ऐसे रहे 1/a माइनस 1/b, तो हम लोग इस प्रकार से इस अंश का गुणा अंश में, और फिर इसका त्रिज्या गुणा, सॉरी हर का गुणा हर में कर सकते हैं, और फिर क्या कर दे? त्रिज्या गुणा कर दे। इस प्रकार करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जब गुणा करोगे एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो कितना नीचे हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी बच्चों कितना हो गया? आर स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों? आर स्क्वायर, फिर माइनस यल कॉस स्क्वायर थीटा, यल कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका गुणा इसमें हो गया, क्या हो गया? आर, फिर प्लस का यल कॉस थीटा,
फिर इसका गुणा इसमें हो गया, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर माइनस है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, पलटा जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का, ध्यान दो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, माइनस का आर, क्या हो गया, माइनस का आर, और क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस का यल कॉस थीटा, प्लस का यल कॉस थीटा, ठीक क्या हो गया, प्लस के यल कॉस थीटा हो गया। तो यहां से देखो बच्चों, इस चीज को मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूँ, ठीक है, दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, इसकी कहानी नहीं है। तो यहाँ से कितना बच्चों देखो, आर प्लस के आर माइनस सत्यानाश, तो यहाँ से क्या आ गया, v बराबर देखो यल कॉस थीटा, यल कॉस थीटा, तो कितना हो गया, 2l कॉस थीटा, तो यहाँ पे कितना हो गया, k क्यू 2l कॉस थीटा, 2l कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, चूंकि हमको पता है बच्चों यहाँ पर यल क्या है, हमको पता है आर बहुत बड़ा है यल की तुलना में, तो यल लगभग क्या हो जाएगा, 0, इसलिए टोटल टर्म में कितना हो गया बच्चों, 0, कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि आर बड़ा यल क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों कंडीशन हमारे पास कैसा बच गया, तो यहाँ पर सिंपल बच गया आर स्क्वायर, क्या बच गया बच्चों, आर स्क्वायर बच गया। तो यहाँ से तो v बराबर इस बच्चों 2ql के स्थान पे क्या आ गया, p, क्योंकि क्या होता है, p बराबर 2ql होता है, तो कितना आ गया, k p cos थीटा बटे कितना आ गया बच्चों, आर स्क्वायर, कितना आ गया, आर स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या होता है, हमने देखा कोई भी समान बिंदु, ये क्या बच्चों, कोई भी समान बिंदु है, ठीक है, देखो ये समान बिंदु पे विभव का फार्मूला है, इसकी सहायता से बच्चों ध्यान दो, अब थीटा को बदल बदल के हम लोग निरक्ष पे और अक्ष पे भी पहुंच सकते हैं। देखो यदि थीटा क्या कर दे, 0, थीटा क्या कर दे बच्चों, 0 कर दे, तो कहां पर पहुंच जाएंगे, अक्ष पे, थीटा 0 कर तो कितना हम लोग पहुंच गए, अक्ष पे पहुंच गए, और cos 0 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो यहाँ से कितना हो गया, p बराबर के पी cos 0, cos 0 का मान कितना होता है, 1, कितना होता है, 1, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों, b बराबर के पी बटे आर, के पी बटे कितना आ गया, आर, और देखो निरक्ष पे जाना है तो थीटा कितना कर देंगे, 90, थीटा कितना कर देंगे बच्चों, 90 कर देंगे, और cos 90 का मान कितना होता है बच्चों, 0, कितना होता है, 0, यानी b बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुवी के कारण इसके अक्ष पे, इसके निरक्ष पे, इसके समान बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना की। तो बच्चों अभी उम्मीद है आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ आया होगा। यदि कोई भी डाउट रहता आप अपने जो कमेंट सेक्शन है बच्चों इसमें कमेंट कर दीजिए, ठीक है, मैं आपके कमेंट को देखता हूं अक्सर, फिर अगले वीडियो में उसको बताने का और अच्छे से प्रयास कर दूंगा, ठीक है बच्चों। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लगातार हमारे चैनल से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, बाय बाय बच्चों।